कई माता पिता हमारे पास आते हैं, अपने मैसेजेस के थ्रू अपनी तकलीफ़ शेयर करते हैं। उनका कहना है कि उनके बच्चे उनका कहना नहीं मानते, उनके बच्चे अपने मन की करते हैं, बहुत ज़िद्दी हैं, हमारा अपमान करते हैं जगह जगह। आपसे अगर मैं पूछूं क्या सारी गलती बच्चों की है, ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, तो जवाब आएगा नहीं। आज की डेट में माता पिता अपने बच्चों को जन्म लेते ही उन्हें टीवी और मोबाइल से जोड़ते हैं। इंटरनेट की एक ऐसी दुनिया जहां ऐसे कंटेंट परोसे जाते हैं जो उनके अनमेच्योर ब्रेन पे घातक प्रहार करते हैं, उनकी मासूमियत को छीन लेते हैं। जिस घर में टीवी है उस घर में बच्चों को किसी भी प्रकार की गलत चीज़ से जोड़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। ये दुनिया अपने आप आपके बच्चों के भीतर खुद ही प्रवेश कर जाती है। सच तो ये है कि ये जितना हाई फाई दुनिया होती जा रही है, समाज संस्कार से उतना ही विहीन होता जा रहा है, क्योंकि इंसान हर चमकती चीज़ को हीरा समझ लेता है। उसे नहीं पता कि वो हीरे की खोज में कांच को पकड़ रहा है, और कांच जब पकड़ा जाता है तो वो हाथों में घाव ही करता है, शूल की तरह चुभता है। यकीन माने, अपने बच्चों को जन्म होते ही अपनी टेंशन से दूर करने के लिए, उनका माइंड डाइवर्ट करने के लिए उनके हाथ में मोबाइल मत थमाइए। जन्म लेते ही बच्चों के कान में गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। जन्म लेते ही अपने बच्चों को मंत्रों से जोड़िए, वैदिक मंत्रों से जोड़िए, उन्हें पूजा पाठ से जोड़िए, क्योंकि जब तक आप धर्म की शिक्षा नहीं देंगे तब तक अधर्म से उन्हें डर नहीं लगेगा। बच्चे आप पर चीखते हैं, चिल्लाते हैं, उनको ये सामान्य सी बात लगती है, जबकि ये सामान्य नहीं है। एक माता पिता के लिए उसकी संतान अगर उससे ऊंची आवाज़ में बात कर ले तो उससे बड़ा कोई अपमान ही नहीं। लेकिन दिन रात माता पिता अपना ये अपमान कराते रहते हैं, और उसके जिम्मेदार भी वो खुद ही हैं। अपने बच्चों को संस्कार देने की जगह थमाया था मोबाइल, एक ऐसी दुनिया जिसने उन्हें सिर्फ और सिर्फ फूहड़ता परोसी है। ऐसी चीज़ें उनके सामने रखती गईं उम्र से पहले, वक्त से पहले, जो उनके शरीर में और दिमाग में उत्तेजना पैदा करती हैं। और उत्तेजित व्यक्ति जीवन में कभी भी कोई डिसीजन शांतिपूर्वक नहीं ले पाता। उसे हर चीज़ ड्रीमी ड्रीमी लगती है, सब सपने जैसी, सब बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। परफेक्ट नहीं है तो उसे गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा तो वो आप पर ही निकालेगा, क्योंकि कोई और तो उसका क्रोध सहेगा नहीं। किसी और पर क्रोध निकालेगा तो वो उस पर 100 गुना क्रोध निकालेगा। उसे इस बात का पता है, तो वो सारा आक्रोश आप पर ही उड़ेल देता है। हम सब की जिम्मेदारी है एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दें, और बेहतर शिक्षा देने के लिए शिक्षा देने की आवश्यकता है, मोबाइल और टीवी नहीं। ऐसे कई लोग हैं आज भी इसी दुनिया में जिन्होंने अपने घर में मोबाइल और टीवी रखा ही नहीं है। उनके बच्चे आज भी सतयुगी की तरह पल रहे हैं। मैंने एक वीडियो के माध्यम से ऐसे लोगों को देखा है। यकीन माने, हम सबको भी कहीं ना कहीं इस चीज़ पर गौर करना होगा। आजकल बच्चे उद्दंड हो गए हैं, ऊंची आवाज़ में बात करते हैं, बदतमीज़ी करते हैं पेरेंट्स के साथ, गुर्रा के बात करते हैं, आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं। उनके मन की ना हो तो वो अपना आपा खो बैठते हैं। एक छोटे से बच्चे को देखिए, जब उसके मन की नहीं होती तो वो रोड पर ही लेट जाता है। उन्हें हर हाल में सब कुछ चाहिए, और ये उन्हें कहाँ से सीखने को मिल रहा है? सब कुछ परफेक्ट, सब कुछ होना चाहिए उनके पास, सिर्फ मौज मस्ती से रिलेटेड। संस्कार जैसी कोई चीज़ उन्हें चाहिए ही नहीं, क्योंकि उसे लेने के लिए आधारशिला रखी ही नहीं गई है। आपका बच्चा अगर 1 साल का भी हो जाता है और आप सोचें कि अब उसे संस्कार से जोड़ लेंगे, तो सोचिएगा भी मत। फाउंडेशन जैसी पड़ी है, अब बिल्डिंग वैसी ही तैयार होगी। अपने बच्चों के जीवन की नींव को गलती से भी गलत मत डालिए। अपना थोड़ा सा आराम पाने के लिए उनके हाथ में मोबाइल मत थमा दीजिए। अपने बच्चों को खुद समय दीजिए, उनके साथ समय स्पेंड कीजिए। धन तो आप बाद में भी कमा सकेंगे, लेकिन अगर संतान आपकी नालायक निकल गई ना, तो जिंदगी भर रोते रोते इस दुनिया से चले जाओगे। यकीन जानिए, आप जागना होगा, आप सोचना होगा, विचार करना चाहते हैं तो करें,
मैंने वीडियो के माध्यम से मैसेज देना था, मैंने दे दिया, बाकी आपकी मर्जी। माइंड इट।